मम्मी जी, क्या आपने ये सोचा कि ये आपकी पत्नी है तो आपके पास फ्री का लाइसेंस है इन्हें मारने के लिए? या ये सोचा आपने कि ये एक औरत है तो आप पे हाथ नहीं उठाएगी, तो जितना मारना है मार लो। पापा जी, हमारे शास्त्रों में भी अर्धांगिनी को दर्जा दिया गया। आपको इन्हें प्यार, सम्मान, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन आप तो और आप सब बस खड़े होके तमाशा देख रहे हैं, सबके सब। कोई आगे बढ़कर नहीं आ रहा। क्यों? एक बार किसी ने सोचा है कि ये जैसे मारा जा रहा है वो किसी की बहू है, किसी की भाभी है, किसी की जेठानी है, किसी की चाची है? सब खड़े होके बस तमाशा देख रहे हैं। कितना बड़ा घर है, लेकिन फिर भी कितनी अकेली है वो। ऐसे बिहेव करे जैसे ये नॉर्मल है, रोज की बात है। इसका मतलब ये सब नॉर्मल है, रोज की बात है। यहाँ किसी को भी तेरे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुझे तो मैं अपने हाथों से धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगा। हाथ मत लगाइएगा हमें। आप हमसे बड़े हैं, हमारे ससुर जी हैं, तो उसके नाते हम आपके सामने सर झुकाते। लेकिन जो आदमी एक औरत पे हाथ उठाता है, उसे इज्जत दे पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। घटिया औरत, इनफ इज इनफ। कब से तुम्हारी बातें सुनता जा रहा हूं, लेकिन अब शक्ति, अब अगर तुमने मेरे बड़े और बुजुर्गों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं सहन नहीं करूंगा। जब से इस घर में आई हो बस प्रॉब्लम्स हो रही। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। अभी बाहर फेंकता हूं तुम्हें। चलो मेरे साथ। ये थप्पड़ हमारी बहन के हाथ पर अपने जबरदस्ती का छाप छोड़ने के लिए, उसे खींचने के लिए, उसे घसीटने के लिए। 5 उंगलियां उनके हाथ पे बने हुए हैं। और वही 5 उंगलियां अब तुम्हारे गाल पे भी बने हुए हैं। भूल से भी ये मत भूलना कि हमारी रिमझिम दी घर में अकेली है। उनकी बहन इसी घर में, इसी छत के नीचे उनके साथ मौजूद है।
हाउ डेयर यू शक्ति! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है और ये दूसरा थप्पड़ अपनी मां समान भाभी को गाली देने के लिए। जिसके पैरों पे से नजरें नहीं उठनी चाहिए ना, उसका हाथ पकड़ने की जुर्रत करने के लिए। आज जो गलती तुमने की है ना, दोबारा वो कभी मत करना, समझे कीर्तन? और आप मंदिरा, आंटी, आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हैं, लेकिन आज हम सच बोलेंगे, सबके सामने सच बोलेंगे। फिर चाहे कोई माने या फिर ना माने। जो सच हम आपको बताना चाहते हैं ना, वो आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच का काम अच्छा लगना नहीं होता। सच का काम होता है पॉइंट को प्रूव करना। जिन्हें आप महान, आज्ञावान, ममता की मूरत समझते हैं ना, वो असल में एक झूठी, जालसाज और चालाक औरत है। क्या? आपके घर में, आपके परिवार में आज तक जो भी कुछ गलत हो रहा है, वो सब इन्होंने किया है। हाउ डेयर यू शक्ति! मैं कब से हे भोलेनाथ, ये सीता मैया चंडी मैया कैसे बन गई? आज तो ये संहार करके रहेगी। आप सबको सच नहीं पता, लेकिन हमें सच पता है। इन्होंने जानबूझकर हमें हॉस्पिटल के कमरे में बंद कर दिया हमारे इंटरव्यू के पहले। क्योंकि ये वो सीट मंत्री जी की बेटी को दिलवाना चाहती थी, बेचना चाहती थी, जबकि हम डिजर्विंग थे, उसके काबिल हम थे। लेकिन गरीबों और डिजर्विंग का हक छीन के अमीरों को बेचना चाहती थी। वो सीट बेचना चाहती थी सिर्फ अपने फायदे के लिए। अरे
दूसरों की हक की बात तो छोड़िए, ये तो अपने भतीजे को जेल भिजवाकर उसका हक भी मारना चाहती थी। हमें ये सब पता है क्योंकि हमने ये बात खुद सुनी थी। मंत्री जी, आपका और मेरा दोनों का दुश्मन है शिव। इस बार मैं ऐसा तीर मारूंगी शिव पर कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। इन्हें मंत्री जी से बात करते हुए सुना था हमने। आप सबको लगता है कि ये डॉक्टर शिव से बहुत प्यार करती है ना, उनकी केयर करती है। गलत। इनफैक्ट ये डॉक्टर शिव से सिर्फ चिढ़ती है। और इनका ईगो इतना बड़ा है कि उनसे बदला लेने के लिए इन्होंने हमारा फोटो अखबार में छपवा दिया। डॉक्टर शिव को जेल भिजवा दिया। पुलिस से पिटवाने जा रही थी। इतना बड़ा खेल खेला, इतना बड़ा खेल खेला ताकि डॉक्टर शिव खुद अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दे और इनके बेटे कीर्तन को एमडी बना दिया जाए। डॉक्टर शिव कश्यप ने डिसाइड किया है कि एमडी और मेन ट्रस्टी के पोस्ट से रिजाइन करेंगे। जीआरके हॉस्पिटल एंड फार्मास्यूटिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए एमडी और मेन ट्रस्टी होंगे डॉक्टर कीर्तन कश्यप। क्या हमें नहीं पता कि पद्मा बुआ की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अखबार में शिव की फोटो, उसका जेल जाना और वो रेजिग्नेशन, ये सब क्या तुमने प्लान किया था? लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन आपके साथ इसी घर में रहती है और इस घर को बर्बाद करना चाहती है, और वो है ये मंदिरा कश्यप। enough! तब से तुम बोलती जा रही हो, हम सुनते जा रहे हैं। ये परिवार मेरी जान है, जान। समझी तुम? इस परिवार की इज्जत मेरी इज्जत है। ये मेरा बेटा कीर्तन, इससे ज्यादा मुझे शिव से प्यार है। वो मेरा पहला बेटा है। सब बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। 1000 झूठ तुम्हारे पकड़े गए हैं और तुम मुझे झूठी और जालसाज कह रही हो। मां देखा, पहले शिव पर इल्जाम लगाया, फिर आप पर उंगली उठाई, फिर भाई साहब पर, और अब मुझे टारगेट कर रही है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया 1 मिनट के लिए कि जो भी ये कह रही है ये सच है, तो प्रूफ तो दो। मेरे शिव ने तुम्हें लेटर भेजा है ना, हम सब ने देखा। वो प्रूफ था कि शिव सच कह रहा था। ये ग्लास हाउस, इसमें
कार्तिक का कटआउट है। ये प्रूफ है कि शिव सच कह रहा था। तो तुम जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर, उसका क्या प्रूफ है? बताओ। ठीक है, फिर भी मान लिया कि ये जो कुछ भी कह रही है सच है। तो तुम खुद बताओ, उस हिसाब से तो मैं शिव की सबसे बड़ी दुश्मन हुई ना, है ना? तो मैं शिव की शादी तुमसे क्यों करवाती? क्यों? जबकि तुमने खुद कहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो मैं शिव की शादी तुमसे क्यों करवाऊंगी, जो उससे इतना प्यार करती है, उसके हर बात पे उसके साथ स्टैंड लेती है। तो तुम्हारी बात अगर सच है तो लाओ ना कोई प्रूफ। कोई तो प्रूफ होगा ना, जिसके दम पर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती गई, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए तुमने मुझ पर। हाँ, इस परिवार में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने शादी ही क्यों की शिव से, और फिर उस पे ब्लेम कर रही हो, फिर मुझे टारगेट कर रही हो। ना माँ मानेगी, ना भाभी, ना भाई साहब, ना पद्मा दीदी, कोई भी मानेगा नहीं तुम्हारी बात, क्योंकि सब मुझ पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सच कह रही हूँ। हमारे परिवार में से कोई तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। हम विश्वास करेंगे। हमें विश्वास है कि शक्ति सच कह रही है। बहुत साल पहले हम एक बार गलती कर चुके हैं। शिव की पत्नी हमारी बहू ने हमें सच बताने की कोशिश की थी, पर हमने उसकी बात नहीं सुनी। और उसके कारण हमने अपनी बहू खो दी। शिव ने उसकी पत्नी और कार्तिक ने उसकी मां खो दी। हम समझते हैं कि अभी शक्ति के पास कोई सबूत नहीं है, पर फिर भी हमारा दिल कह रहा है कि वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है, और इस बार हम अपने दिल की बात मानेंगे। पिछली बार की तरह हमने जो गलती की थी वो नहीं करेंगे। मां, एक बार सोचिए शक्ति क्या कहना चाह रही है, उसकी बात पर भरोसा करके देखिए। जितनी बार हमारे शिव का नुकसान हुआ है, सीधे का सीधा फायदा कीर्तन को हुआ है। हुआ है ना माँ, हमारे और गौरी के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता था। उसका बिगड़ने का कारण क्या था माँ? क्योंकि हम मंदिरा पे आंख मूंद कर विश्वास करते थे और हमने अपनी बहू की बात नहीं मानी। माँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रही हूँ। हमारे हॉस्पिटल और फैक्ट्री को लेकर मुझे मंदिरा चाची के रातें बिल्कुल ठीक नहीं लगते। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हॉस्पिटल के अकाउंट्स, डॉक्टर्स की हायरिंग, यहाँ तक कि फार्मा कंपनी की सारी डिटेल्स उन्होंने अपने ही पास दबा के रखी हुई है। माँ,
मुझे लगता है किसी भी दिन वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगी और हम सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो, किसके बारे में कह रही हो? मंदिरा, वो सिर्फ हमारी देवरानी ही नहीं, हमारी छोटी बहन जैसी। वो हमें धोखा देगी? वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। अरे उसने तो इस घर को संभाल के रखा हुआ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। तुम मंदिरा का पत्ता साफ करके हॉस्पिटल और घर में उसकी जगह लेना चाहती हो, यही इरादा है ना तुम्हारा? नहीं माँ, नहीं, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अगर ना हो ना तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं इस परिवार को टूटने नहीं देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा माँ कि कौन इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और कौन तोड़ने की। बस डर मुझे इस बात का है कि जब तक सच आपके सामने आए तब तक बहुत देर ना हो जाए। हमारी बहू हमें बार बार सच बताने की कोशिश करती रही, लेकिन हमने उसका विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर मंदिरा के झूठ का चश्मा चढ़ा हुआ था। मंदिरा के बारे में शक्ति जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है।